वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अपने लास्ट क्लास में कितने किए थे? 5th तक क्वेश्चन बन गए थे ना। ये बार लास्ट में किया था और ये मैंने 2 बताए थे कि आपको एक बार ट्राई करने हैं, बनेंगे या नहीं बनेंगे। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मास्टर्स में मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो कोई नहीं रोक सकता। लास्ट का 1 मंथ है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अभी भी परसेंटेज और मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। बट होप मत छोड़ो, खुद पे यकीन रखो, बी योर सेल्फ, अपने साथ रहो, खुद को और प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। लास्ट में इतना कर सकते हो, सारा साल नहीं पढ़ा कुछ नहीं, लेकिन अगर लास्ट का 1 महीना में पढ़ लिया तो 80 और 85% आराम से बन सकते हैं। ठीक है, अभी करते हैं आप अपनी क्लास स्टार्ट। 5th तक क्वेश्चन बन गए थे। किसी को कोई डाउट हो पिछली क्लास में या अभी तक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी करते हैं 6th क्वेश्चन। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। मतलब 25 घर हैं, उनका डेली का एक्सपेंडिचर बता रखा है टेबल में, आपको मीन बताना है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। आपको जो अच्छा लगे वो उस मेथड से बना दो, लेकिन मीन बता दो। डेली एक्सपेंडिचर रुपीज़ में कैसे दे रखा है और नंबर ऑफ हाउसेज दे रखा है। तो अब बनाते हैं इसकी टेबल। टेबल बना लेते हैं। डेली एक्सपेंडिचर 100, 150, 152, 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350। अब मिड वैल्यूज़ बना लेंगे कैसे? पर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट का ऐड किया और बाई 2 कर दिया, मतलब 100 प्लस 150 किया तो 250/2 तो 125। मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी ऐसे ही। अगले वाली की आ जाएगी 175, नेक्स्ट 225, 275, 325। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्या क्या गिवन थी? 4, 5, 12, 2, 2, 4, 5, 12, 2, 2, 2 कर दिया। अब क्या करेंगे? अपन एज्यूम मीन मेथड से अप्रोक्स निकाल रहे हैं। मैंने बीच वाले देखो 5 थे, मैंने बताया था ओड आ जाए तब मिड वाली ले लो, इवन आ जाए तो कोई सी भी ले लो, मिड वाली ले लो, या मिड से जो मतलब अगर 6 हैं तो 3 और 4 वाली बनेंगी, है ना। तो उसमें से कोई सी भी ले सकते हो, यहाँ से भी कोई सी भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लास्ट में वो ऐड ही होती है। ठीक है। तो मैंने एज्यूम मीन आप करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। मैंने लेट एज्यूम मीन क्या आ गया? ए है वो 1 to 25, ये ले लिया मैंने। ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है? 100 से 150 में जा रहे हैं तो 50 का हो गया, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाता है अपना क्लास इंटरवल। यू आई की वैल्यू क्या होती है? XI माइनस ए अपॉन में एच है क्लास इंटरवल, ए एज्यूम मीन है, एक्स की वैल्यू मिड वैल्यूज जो सब भी निकाल रखी है। अब यहाँ पे बारी बारी पुट करते जाओ। XI माइनस 225 अपॉन में 50, तो ये हो गया माइनस का 125 माइनस 225 माइनस का 100 बच गया अपॉन में 50। तो माइनस 100 पे 50 पे 100 कहाँ पे जाएगा? 2 पे जाएगा, और माइनस के साथ जाएगा क्योंकि माइनस की ज़्यादा टर्म थी। तो ये आ गया माइनस का 2। ऐसे ये आ जाएगा अगले वाले में 175 पुट करेंगे तो माइनस 50 बच जाएगा, माइनस 50 अपॉन में 50 माइनस 1। ऐसे 0, 1, 2 सोल्व कर लेना सारी वैल्यूज पुट करके। अब FI और UI बनाते हैं। UI आ गया अपने पास, FI है, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, क्या थी फ्रीक्वेंसी गिवन? बोल रखा था नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, तो ये बन गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और UI की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। अब इनको सबका ऐड किया, क्या बनेगा? देखो 6 यहाँ से बन गया, 2 और 4 6, और -5 था तो +1 बच गया, +1 -8 -7, तो सम किया तो क्या आ गया? -7 आ गया। तो x बार क्या होता है? फॉर्मूला क्या है मीन का निकालने का? एज्यूम मीन मेथड से निकालना है तो एज्यूम मीन a प्लस एच प्लस एच समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI। सबकी वैल्यू है अपने पास, FI UI की वैल्यू भी है -7, FI की वैल्यू भी है 25, तो A की वैल्यू भी है 225। तो सब वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया तो आ गया 211, मतलब 211, 211 बन गया क्या? हैंस मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड है 25 हाउस होल्ड्स का, वो है 211, मतलब 211 रुपीज़ का डेली का एक्सपेंडिचर है हर एक घर का। अब करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। क्या बोल रहा है? टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बतानी है एयर में इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको बोलते हैं
ppm द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़, मतलब 30 जैसे टाउन टाइप में या सोसाइटी टाइप में उनका एक डाटा कलेक्ट किया है सर्टेन सिटी का, किसी एक शहर का, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया इस टेबल में। तो आपको बतानी है कि जो मीन कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड की कि वो एयर में कितनी आई है सबकी। देखो सबकी तो इंडिविजुअल में उन्होंने बता दी, लेकिन मीन की बता देंगे। अब 30 का दे रखा है डाटा, तो आप बनाते हैं, तो ये टोटल काउंट करेंगे तो ये 30 बनने चाहिए। अगर ये गिवन है तो ये काउंट करेंगे तब ये क्या बनेगा, ये 30 बनेगा। ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन है तो बनाते हैं टेबल, जो बनाते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिवन क्या क्या थी, 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, ऐसे ही कंटिन्यू में 0.20 से 0.24 तक। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 499242। अब मिड पॉइंट कैसे बनेगा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2, तो क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है, ऐसे ही अगली वाली जो क्या आ जाएगी 0.06 आ जाएगी, ऐसे ही 0.10, ऐसे ही 0.14, 44 का गैप है तो कंटिन्यू में चलेंगे। और एफ आई एक्स आई क्या होगा, एफ आई है अपने पास, हाँ एक्स आई मिड वैल्यू मिड पॉइंट्स बना रखे हैं, तो उसको सब क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 0.02 तो ये आ गया 0.08, ऐसे 9 इंटू 0.6 तो ये आ गया 0.54, ऐसे ही इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड किया। ऐड करेंगे तो इसका टोटल सम बन जाएगा 2.96। किसका सम, एफ आई एक्स आई का। अब पापा को क्या पता है, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, एज्यूम वगैरह कुछ किया नहीं, एज्यूम करके भी निकाल सकते थे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एज्यूम कर लेते 0.10 क्या आ जाता है, एज्यूम मीन मेथड, एक्स आई की वैल्यू है अपने पास, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच कर देते, सब कुछ बन जाता। तो अपन ने सिंपल बाय डायरेक्ट मेथड कर लिया। तो एक्स बार क्या आ गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ आई एक्स आई का सम कितना है 2.96, ऐसे ही एफ आई का सम कितना है 30, तो 0.099 ppm क्या आ गई अपनी, जो एक जो कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में हर एक का मीन आ गया उसका। तो मीन क्या आ गया, 30 लोकेलिटी बोला था उसने, और सबकी गिवन थी डाटा में, तो अपने पास कितना आया है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इज 0.099 ppm। ये जो पॉइंट्स में भी होती है ppm की वैल्यू बहुत हाई होती है और ये बहुत डेंजर करने वाली होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में इसी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। चलो अब करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड, कि उसके पास एब्सेंट्स का रिकॉर्ड है कि जो प्रेजेंट नहीं था इसका मतलब एब्सेंट था। रिकॉर्डेड ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट का एक क्लास में, तो बताओ कि फॉर द होल टर्म, मतलब सारे के सारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, मतलब ईयर का एनएम का रिकॉर्ड बना रखा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वॉज एब्सेंट, कि एक मीन बता दो नंबर ऑफ डेज का जो स्टूडेंट एब्सेंट था। तो नंबर ऑफ डेज हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ऐसे ऐसे जो एब्सेंट थे उनका, तो इनका मीन बताना है। तो बनाते हैं टेबल, आज बनाते हैं। नंबर ऑफ डेज क्या थे, इसमें इंटरवल सेम नहीं है, देखो ध्यान से, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20। देखो यहाँ पे गैप था 6 का, 4 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। डिफर हो रहा है, तो इसका मतलब आप एज्यूम मीन मेथड और डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। कुछ समझ में आया क्या बताना चाह रही थी मैं। इस वाले में एज्यूम मीन मेथड लग जाता, डेविएशन मेथड लग जाता, क्योंकि इंटरवल सेम था, एच सेम रहता। यहाँ पे एच सेम नहीं है, एच इज़ नॉट सेम, सो एज्यूम मीन मेथड और डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। ओनली वी कैन यूज़ कौन सा, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आई होप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहती थी। मैं ये समझाना चाहती थी यहाँ पे गैप सेम नहीं है, गैप सेम न होने की वजह से यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें एच का यूज़ होगा। ऐसे ही डेविएशन मेथड में भी करेंगे तो उसमें भी एच का यूज़ होगा, है ना। तो यहाँ पे एच सेम नहीं आ रहा, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रहा है। इसमें 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 8 आ रहा है,
10 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो एच सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया। आई होप अब समझ में आ गया होगा, है ना। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, क्या क्या कितने कितने गिवन थे, 11, 10, 7, 4, 4, 3 एंड 1, ठीक है, इनका इन्हीं के रिस्पेक्ट में। अब मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कैसे बनाते हैं आप, दिस टर्म प्लस दिस टर्म बाय 2, 0 प्लस 6 बाय 2 3, 10 प्लस 6 प्लस 10 16 बाय 2 8, 10 प्लस 14 मतलब 24, 24 बाय 2 12, ऐसे ही आ जाएंगी अगली सारी टर्म्स। तो 39 तक बन गया अपने पास ही, ठीक है। अब बनाते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई की वैल्यू पता है, एक्स आई की वैल्यू पता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 3 33, 10 इंटू 8 80, 7 इंटू 12 84, 4 इंटू 17 68, ऐसे 4 इंटू 24 96, 33 इंटू 3 99, 39 इंटू 1 39। अब इनका सबका सम किया तो अपने पास आ गया 499। देयरफॉर मीन है वो एक्स बार है वो क्या आ गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई वैल्यू पता थी, अपॉन में 40 कर दिया। 40 क्या किस वजह से किया है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक ये फॉर्मूला है, एक एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है, एक डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक मतलब इस एक्सरसाइज में और आगे वाली एक्सरसाइज में एज्यूम मीन मेथड या सिंपल डेविएशन मतलब सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, तो वो दोनों अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूला भी और कंसेप्ट जो कैसे निकालना है। तो 49 अपॉन में 40 किया, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 12.475। तो 5 आ गया तो इसको 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीन आ गया 12.48 डेज, जो इसका था कि इतने दिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो अब्सेंट थे, एवरेज में बता दिया, ठीक है। एवरेज को ही मीन बोलते हैं। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, मतलब पढ़ने वालों की परसेंटेज बता रखी है और कितनी सिटीज़ की है, 35 सिटीज़ की। फाइंड द मीन, अब इनका मीन बता दो। लिटरेसी रेट गिवन है और नंबर ऑफ सिटीज़ गिवन है। एफ आई एक्स आई बना लेंगे आराम से बन जाएगा, इजी सा है। देखो लिटरेसी रेट था 45 55, गैप क्लास इंटरवल दे रखा है 55 to 65, ऐसे ही 65 to 75, 75 to 85 एंड 85 to 95। फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है, 3 10 11 8 3। मिड वैल्यू क्या होंगी, 45 प्लस 55 क्या हो गया 100, 100 बाई 2 50, ऐसे ये 60 70 80 और 90। इन दोनों का गैप 10 10 का है, तो अगले वाले का गैप भी 10 10 का होगा, है ना। थोड़ा अगर माइंड लगाएंगे तो सब कुछ ईजी सा है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। यू आई की वैल्यू क्या है, अब मैंने एज्यूम मीन मेथड से क्या मान लिया कि अगर मैं 70 ए को एज्यूम कर लूँ, दैट एज्यूम मीन है वो 70 ले लिया और एच है वो 10 ही है, तो यू आई की वैल्यू आ गई एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स आई की वैल्यू 50 माइनस 70, तो माइनस 20 अपॉन में 10 माइनस 2 आ गया, ऐसे माइनस 60 माइनस 70 माइनस 10 अपॉन में माइनस 10 अपॉन में 10 माइनस 1 आ गया, ऐसे ही 70 माइनस 70 0, 0 अपॉन में 10 किया तो 0 आ गया। 80 माइनस 70 10, 10 अपॉन में 10 किया तो 1, 90 माइनस 70 20, 20 बाई 10 किया तो 2। एफ आई यू आई की वैल्यू बनाते हैं, क्या हुई एफ आई ए यू आई की वैल्यू आ गई अपने पास, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 माइनस 6, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, 3 इंटू 2 प्लस 6 होगा, प्लस 6 होगा तो ये 14 बन गया, जैसे 6 से 6 कैंसिल और माइनस 10 से 8 गया तो माइनस 2। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था, ये प्लस 6 ही है, सब वैल्यूज़ आ गई अपने पास। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू अपन ने 70 एज्यूम की थी, एच 10 है, समेशन एफ आई की वैल्यू है 35, तो सब वैल्यू पुट कर देंगे। 70 प्लस 10 इंटू माइनस ऑफ 2 अपॉन में 35, तो 70 माइनस ऑफ 0.57 तो आ गया 69.43। क्या आ गया, ये मीन लिटरेसी रेट आ गया 35 सिटीज़ का 69.43, साक्षरता दर जो आप पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट इसी को बोलते हैं कि कितने को पता है कि वो अपना नेम लिख सकते हैं। लिटरेसी रेट में ये नहीं आता कि कितनी हायर एजुकेशन कर रखी है, कि खुद का नाम लिख सकता है और अगली बात को समझ सकता है लिखी हुई को थोड़ी बहुत, तो उसको बोलते थे कि वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या बोल रही है नेक्स्ट एक्सरसाइज, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। अब तो क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे। मीन कैसे निकाल रहे थे, 3 मेथड की है,
डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड डेविएशन मेथड। आई होप तीनों में कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट है तो एक बार पीछे क्लास देख लेना अच्छे से, फिर आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि पिछला पढ़ने आगे का पढ़ने का तभी फ़ायदा तब पिछला कंसेप्ट क्लियर होगा। मीन नहीं पता, मोड वाली 14.2 एक्सरसाइज नहीं बनने वाली, मैं पहले बता रही हूँ। तो पहले 14.1 एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, उसके बाद में 14.2 पे जाना है, क्योंकि इसमें मोड से ज़्यादा मीन निकालना है। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक बार करते हैं पहले इसका बेसिक, जो मैंने लेक्चर लिए थे पहले बताया था, है ना। कल वाली क्लास में भी मैंने पहले मीन की बताई थी अच्छे से क्लास में, मीन कैसे कैसे निकालते हैं। अब मोड का देखते हैं, मोड का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। मोड में क्या है, मोड फॉर ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला अगर पता है तो मोड बन जाता है। ऐसी मीडियन, अगर एक मीडियन का फॉर्मूला पता है तो मीडियन बन जाता है, लेकिन मीन में 3 फॉर्मूले हैं, इजी इजी से हैं, कुछ नहीं है, आसान से थे, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही किया है, सेकंड में उस मीन को भी करेंगे। मीन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन भी होगा, मतलब थोड़ा सा ही होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी बस। और मोड का एक कॉन्सेप्ट और, मतलब अगर 14.1 आ गई तो 14.2 हाफ आ गई। और मैंने कल बताया था 10 मार्क का डिवीज़न है, तो डेफिनेटली 14.2 से क्वेश्चन पक्का उठेगा। तो ये आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आ सकता है, ठीक है। अब करते हैं मोड। फॉर्मूला क्या है, L प्लस ऑफ F1 माइनस एफ नोट अपॉन में 2, मोड इज इक्वल टू L प्लस ऑफ F1 माइनस एफ नोट अपॉन में 2 F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, H है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एज्यूमिंग ऑल क्लास साइजेस टू बी इक्वल। सब हैं इक्वल होंगे तभी क्लास इंटरवल बनेगा, है ना। मैंने सब में बताया था कि H की वैल्यू सेम है। तो F1 है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, तो F नोट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब एक पहले, सक्सीडिंग अगली। मतलब अगर मैं कोई एक क्लास ले रही हूँ, जैसे अगर मैं इस क्लास की बात कर रही हूँ, इसको F1 नाम दे दिया मैंने कि मैं इसी को मॉडल क्लास मान रही हूँ, जिसमें हायर नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो या हायर टर्म्स हो, तो उसी को अज्यूम करते हैं। देखो बताऊंगी, देखो यहाँ पे क्या है, देखो इसने बता रखा है कि मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी थी 8 को, तो उसने आपा ने मान लिया कि वही अपनी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास क्या होगी, 8 के कोरस्पॉन्डिंग। मॉडल क्लास देखो 8 के कोरस्पॉन्डिंग हाईएस्ट था, तो ये 3.5 है इसकी मॉडल क्लास। ऐसे ही प्रीसीडिंग की बोल रहा है तो F नोट हो जाएगी। सक्सीडिंग की, सक्सीड क्या होता है, एक स्टेप आगे सक्सेस, तो एक स्टेप आगे लेंगे सक्सेस के लिए, तो F2 हो गया। एक स्टेप पीछे लेंगे तो प्रीसीडिंग, पीछे गए तो पीछे का P और प्रीसीडिंग का P। याद करने का तरीका बता दिया। कोई भी उठा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन देखते हैं कि जिसमें हायर या मैक्सिमम टर्म होती है, मॉडल क्लास वही होती है। मोड किसी का नंबर का कैसे बनाते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो, तो मैक्सिमम से रिलेट कर लेना मोड को, ठीक है। तो ये F नोट हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। अब तीनों की वैल्यू पता चल गई। L की वैल्यू कहाँ से पता चल जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है, L, यहाँ पे क्या है 3, तो बन जाएगी। H क्या है, गैप बताओ, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। ऐसे ही सबका सेम आ रहा है। तब सब वैल्यूज़ अपने पास है। H की वैल्यू 2 आ गई, L की वैल्यू 3 आ गई, मॉडल क्लास ये वाली है। F1 पता है 8 है, F नोट है 7 और F2 है 2। तो सब वैल्यूज़ पुट कर देना, कैलकुलेशन वर्क बच गया, और तो कुछ नहीं है, ईजी सा है। अब करते हैं आप एक्सरसाइज। मीडियन की करेंगे नेक्स्ट में, जो मीडियन का है, जो नेक्स्ट क्लास होगी 14.3, उसमें करेंगे। अब करते हैं आप एक्सरसाइज, करते हैं अभी 14.2 पे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस क्लास में उतनी करने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स सबमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ईयर गिवन है, तो एज है वो ईयर्स में, और नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा अबो। कंपेयर करना है और इंटरेक्ट करना है द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सिर्फ क्या बताना है आपको, पहले बता दिया उन्होंने कि मोड बता दो, फिर बता दिया कि मीन बता दो, और फिर उनको कंपेयर भी करो, ठीक है, क्या मोड आया और क्या मीन आया है। मैंने बताया था कि 14.2 कब बनेगी, जब 14.1 अच्छे से आती होगी। तो 14.2 आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। अब जिसको पक्का करना है तो कर लेना, ठीक है। तो 14.2 से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। तो अगर मैं क्लास इंटरवल ले लेती हूँ, देखो ये गिवन था सब कुछ, अब बनाते हैं वैल्यूज़।
यहाँ से देखते हैं सबसे हायर नंबर पे रिपीटेशंस किसकी हुई है। देखो 6, 11, 21, 23, 14, 5। मैंने बोला था मोड बनाएंगे तो मैक्सिमम ले लेना या फिर मिनिमम ले लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट फ़र्क पड़ता है। मोड का नंबर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देखो 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, तो 23 है मैक्सिमम। तो ये 23 के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकलेगा अपने पास क्या क्या निकलेगा, एफ नोट है ये अपना, क्या आ गया, सॉरी एफ नोट नहीं, F1 आ गया 23, एफ नोट आ गया 21, F2 आ गया 14। ठीक है, अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। F1 आ गया कितना, चलो F1 आ गया अपने पास 23। अब इसका क्लास इंटरवल क्या है 35 to 45। तो अब मैंने लिख रखा है, मैंने इसीलिए पहले सोल्व करवा रखे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। एक क्लास को कवर करवाने में वैसे अगर लिख के करवाऊंगी तो क्या कितना टाइम लग जाएगा, मतलब 4-5 क्लास इसी चैप्टर की डालनी पड़ेंगी, और ये ऐसे ही 30 मिनट की एक एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट क्लास बन जाएगी। इस वजह से करवा रखी है। ठीक है, कि मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि टाइम बच जाए। तो द क्लास जो इंटरवल है वो 35 to 45 है, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मॉडल क्लास नेम दे दिया। जहाँ पे लोअर लिमिट क्या है इसकी 35 है, एच क्या है 10, 45 माइनस 35, एच 10 आ गया। F1 की वैल्यू 23, मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस क्या है यहाँ पे 23 को F1 एज्यूम कर लिया। F नोट क्या होगा, F नोट क्या होगा इससे पीछे वाला, देखो क्या है 21, इससे आगे वाला क्या है सक्सेडिंग, ये क्या है प्रीसीडिंग, पीछे वाला है प्रीसीडिंग क्योंकि P था, P पीछे, प्रीसीडिंग का P। ठीक है, सक्सीडिंग सक्सेस एक स्टेप आगे लेंगे तभी मिलेगी, मतलब कोई भी काम करेंगे उसमें एक स्टेप अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो सक्सेस मिल रही है। तो 14 बन गया अपना सक्सीडिंग, तो F2 बन गया 14। अब फॉर्मूला क्या पता है आपा को, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन में समेशन अपॉन में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। सारी वैल्यू पता है अपने पास, L की वैल्यू क्या है 35, H की वैल्यू क्या है 10, F1 की 23, एफ नोट की 21, F2 की 14। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करते हैं। L की वैल्यू क्या है 35 पुट कर दी, F1 की वैल्यू क्या है 23, एफ नोट की वैल्यू क्या है 21 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, F1 की वैल्यू 23, एफ नोट की वैल्यू 21, F2 की वैल्यू 14, H की वैल्यू क्या है 10। तो सब मैंने ऊपर लिख रखा था उसको पुट किया है। अब ये सोल्व किया तो ये 2 आ गया, और इसको सोल्व किया तो 46 माइनस 21 माइनस 14, तो ये बन गया 11। तो 35 प्लस 2 इंटू 11 इंटू 10, 2 अपॉन में 11 इंटू 10, इसको सोल्व किया तो 1.8 आ गया। 35 अलग से ही था तो 36.8 क्या बन गया, मोड बन गया। अब तक क्या निकाला है, सिर्फ मोड निकाला है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड द मोड एंड मीन। हाफ क्वेश्चन मत पढ़ना कभी, ये सोच के आ जाओ कि मोड निकालने का बोला था, इतना निकाल दिया, 4 मार्क आगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, 1 या 2 दे देगा, क्योंकि उसने कंपेयर बोला है तो 1 नंबर उसका है, 1 मीन का है, 1 मोड का है, और 1 स्टेटमेंट लिखने का तरीका दिख रहा होगा कुछ ऐसा ऐसे ही। पेपर का पैटर्न हमेशा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिक्स होता है कि कैसे पेपर चेक करना है। ज़्यादा हो सकता है, राइटिंग अच्छी है तो 2 दीजिए। अब बनाते हैं मीन। मीन के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हाँ गिवन थी ना फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो, उन्हीं को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी गिवन थी 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। मिड वैल्यू बनाओ, 5 प्लस 15/2 डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 15 क्या हो गया 20, 20/2 10, ऐसे ही है 20, 30, 40, 50, 60 बन जाएंगे आगे की सारी टर्म्स। अगर मैंने एज्यूम मीन से 30 को एज्यूम मीन में ले लिया है, ए को 30, तो xi माइनस 30 अपॉन में एच कितना है 10। क्लास इंटरवल से ही पता चल रहा है 15 माइनस 5 है तो क्या बन गया 10 बन गया, 25 माइनस 15 है तो 10 बन गया, 10 बन गया। अब xi की वैल्यू 10 है, पुट करते जाओ, 10 माइनस 30 अपॉन में 10 मतलब माइनस 20 अपॉन में 10 माइनस 2, ऐसे ही अगली वाले टर्म्स निकाल देंगे। तो ये आ गया -2 -1 0 1 2 3, सब वैल्यू xi की पुट करते जाना। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ रही है, 20 के कोरस्पॉन्डिंग ये आ रही है, 30 के कोरस्पॉन्डिंग ये आ रही है, ऐसे ऐसे। FI और UI बनाते हैं। FI की वैल्यू पता है, UI की वैल्यू पता है। 6 इंटू -2 -12, 11 इंटू -1 -11, 21 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, 14 इंटू 2 28, 5 इंटू 3 15। तो ये सब वैल्यूज़ का सम कितना बन गया 43। तो x बार क्या बन गया, a प्लस एच इंटू समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू a की वैल्यू 30 ली थी, h की वैल्यू 10 है, FI की UI की वैल्यू आई है 43,
और FI की वैल्यू है 80, तो इज इक्वल टू 30 + 5.37, तो 35.37 आ गई। तो मोड क्या आ गया अपने पास, मोड क्या आया था 36.8, मीन की वैल्यू क्या आई थी 35.37 ईयर्स, ये ईयर्स है। अब उसने बोला था कंपेयर करें, कुछ ऐसा ऐसा बोला था, कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कंपेयर करना है, तो मतलब क्या आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल आर ऑफ एज ग्रुप ऑफ कितने थे, मैक्सिमम मतलब मोड वाले ही बताएंगे, मैक्सिमम का नाम ही मोड है, ये बात याद रखना। मैंने 23 क्यों लिया था वहाँ पे, F1 क्यों लिया था इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम था, इसीलिए आप उसको मोड बोल रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन होती है वही मोड होता है। आगे डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा और वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेरे से 10th में प्रैक्टिकल में मतलब जो नहीं लेते कि हाँ भाई ये थोड़ा नॉलेज चेक करने के लिए, तो वही फॉर्मूला पूछा था, मीन मोड मीडियन में डिफरेंस क्या है, मोड किसे कहते हैं, यही आया था। तो आपको प्रिपेयर रहना है, टीचर पूछ सकता है, 20 मार्क उसी के हाथ में है ना। तो एज ग्रुप का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट है वो हॉस्पिटल में, वो किस एज ग्रुप के हैं 36.8 के। ऐसे ही वाइल एवरेज है किसकी पेशेंट की एडमिटेड हॉस्पिटल में है, वो है मीन कितना है 35.37। हो गया कंपेयर, और इंटरेप्शन भी दे दिया कि उस बात को लिख के बता दिया, ठीक है। अब करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। देखो इजी सी है एक्सरसाइज, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, बस आपको एक बार समझना चाहिए क्या कि मोड लेंगे किस चीज़ को। देखो अब मैं समझाती हूँ, जैसे अभी मैंने 23 लिया यहाँ पे क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट था ना, इस वजह से। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 61 ज़्यादा दिख रहा है तो 61 लेंगे। इसमें कौन सा लेंगे पता ना, मेरे को 40 ज़्यादा लग रहा है तो मैं 40 लूँगी, है ना, बन जाएगा ऐसे ही। इस वाले में क्या है 10 ज़्यादा लग रहा है, इस वाले में 18 ज़्यादा लग रहा है, अब तो ये बीच में भी नहीं है ना। इस वाले में क्या ज़्यादा लग रहा है 20 ज़्यादा लग रहा है, बेसिक में भी है ना। तो ऐसे ऐसे बता रही हूँ। तो अगर मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हाँ ये वाली चीज़ लेनी है, तो इसका मतलब आगे तक बेनिफिशियल है ना। तो अभी करते हैं, आप सेकंड का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है देखो, ऐसी ऑब्जर्व लाइफ टाइम है और कितना 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का डाटा गिवन है, तो मॉडल लाइफ टाइम बता दो। तो लाइफ टाइम है, ठीक है। अब हाईएस्ट कितना है 61, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, है ना। L क्या है इसका, लोअर लिमिट 60 क्योंकि इस वाले की क्लास इंटरवल है। H क्या है 20, 80 - 60 20, सब में सेम आ रहा है, सारी वैल्यूज आ गई अपने पास। L भी पता चल गया 60 to 80 था तो L की वैल्यू 60, H की 20, F1 की 61, F0 52, F2 है 38। सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 65.625, ठीक है। अभी करते हैं क्लास को बाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ट्राई करना, इजी से क्वेश्चन है, बन जाएंगे। कोई समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है और ये लग रहा है कि हाँ ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, डेफिनेटली परसेंटेज बनेगी, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है तो उसको बता दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।